अब ये विचारणीय बात है कि जो प्रभु हैं, जो त्रिलोक के नाथ हैं, जो सारे दुनिया के मालिक हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी शुरुआत भजन से करता हूं। इस भजन सारथी सुजाना, वो मेरा सारथी है, वो भजन मेरा हेल्पर है, भजन मेरी मदद करने वाला है। और दूसरा मेरे पास में उपाय है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। मैं अपने गुरुदेव की चरणों की जो पूजा है वो नियम से करता हूं। दुनिया के कोई भी कार्य छूट जाए, लेकिन मैं अपने गुरु की जो पूजा है वो से नहीं छोड़ता। नियम से मैं गुरु की पूजा करता हूं। अब जरा ध्यान दें, प्रभु राम बोल रहे हैं कि मैं गुरु की पूजा करता हूं। अपने अयोध्या के सुख को छोड़ के, अपने राजसी ठाट को छोड़ के प्रभु राम गुरु वशिष्ठ के चरणों की सेवा में हाजिर हुए। भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा को छोड़ के और पद यात्रा करते हुए, कई 100 किलोमीटर पैदल चलते हुए और गुरु महाराज जी के दर पर पहुंचे, उज्जैन नगरी में गुरु की सेवा की। जरा ध्यान दीजिए, भगवान तो गुरु की सेवा में, गुरु की पूजा में हाजिर होने के लिए जा रहे हैं, और हम अपनी अपनी तरफ ध्यान दें। आज मानो कहां कहां दौड़ लगाता है, कहां कहां भाग दौड़ मचा रखा है। भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान के नाम पर व्रत करते हैं, लेकिन भगवान का जो आदेश है उसका पालन नहीं करते। भगवान का आदेश है क्या कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा। ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु का आदेश है कि जीवन में कोई सदगति चाहता है, कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, जीवन गाड़ी को भव पार ले जाना चाहता है, तो वो जीवन के अंदर में एक संकल्प ले ले। क्या संकल्प? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के दर की सेवा करने का संकल्प ले ले। गुरु दर की सेवा का संकल्प जब ले लेगा, सुमरन में बैठने का संकल्प जब ले लेगा, गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा का संकल्प ले लेगा, तो भगवान कह रहे हैं उसको पार उतरने में देर नहीं लगेगी। पार जाने का जो रास्ता है वो एक ही है, कहा बिन हरि भजन न भव तरही। भव पार जाने के लिए भजन की जरूरत है, और भजन सतगुरु की कृपा के बिना, श्री गुरु महाराज जी के चरणों के आशीर्वाद के बिना मनुष्य कर नहीं सकता। आज मानो अपने मन की भक्ति कर रहा है, कहा मन मानी भक्ति करे और कृपा प्रभु से चाहा। मनवा हुआ है बावला, मार घड़ी वो खाए। कह रहे मनमानी भक्ति करके नौकरी कर रहे हैं परिवहन विभाग में, और तनख्वाह लेने पहुंच जाओ सिंचाई विभाग में, मिल जाएगी ना? लाख उपाय करने के बाद तनख्वाह मिल नहीं सकती, और ज्यादा जिद करेंगे तो मारपीट भी हो सकती है। ऐसे ही कहा मनमानी भक्ति करे, मन की भक्ति कर रहा है। मन ने कहा गंगा जाना है, गंगा पहुंच गए। मन ने कहा व्रत करना है, व्रत कर लिया। मन ने कहा हवन करना है, हवन कर लिया। मन ने कहा तीर्थ जाना है, तीर्थ चले गए। मनमानी भक्ति करे, और प्रभु कृपा तू चाहे, प्रभु की कृपा चाहता है। मनमानी भक्ति करके, मन का गुलाम बन के और आशीर्वाद भगवान का लेना चाहता है। कह रहा है ये बुद्धि बावली हो गई। और अगर जीवन के अंदर में गुरु महाराज जी के आशीर्वाद को पाने का उपाय नहीं किया, भजन नहीं किया,
और मन के गुलाम बन के रहे। तो महात्मा कबीर ने कहा है, मन की कही मत मानना, ये मन तो पक्का दूत और ले डूबेगा मझधार में अगर गया हाथ से छूट। इस मन ने बहुत लोगों का विनाश किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, इस मन की मानना मत। लेकिन आप बूढ़े को देखो, जवान को देखो, बच्चे को देखो, हर किसी के मुंह से ये सुनने को मिलता है, मेरा मन नहीं करता, सत्संग में बैठने का मन नहीं करता है, दरबार में आने का मन नहीं करता है, सेवा करने का मन नहीं करता है। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मन की मत मानना। ये भगवान का आदेश है कि इस मन की मानना मत। महात्मा कबीर का आदेश है, इस मन की मानना मत। लेकिन आज मनुष्य सबसे ज्यादा मन का कहना मान रहा है। और इसलिए संत कहते हैं, अगर मन का कहना मान रहा है, मनमानी भक्ति कर रहा है, मनमानी भक्ति करे और कृपा प्रभु की चाहा। और कहा, मनवा हुआ है बावला, मार घनी तू खा। कह रहे 84 में बहुत दुख, अपार दुख प्राप्त होंगे। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, जिंदगी को महान बनाना चाहते हैं, तो महान बनने का एक ही मौका है। क्या? एक ही मौका है कि ये जो मन है, ये सब तरफ से हटा करके गुरु महाराज जी के चरणों में बांध दो। गुरु महाराज जी इस नैया के खेवनहार हैं। उन्होंने जीवन को पार लगाने का ठेका लिया है। अगर हम गुरु महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो गुरु महाराज जी इस जीवन की नाव को किसी भी ढंग से पार लेके जाएंगे, वो डूबने नहीं देंगे। लेकिन हमारा विश्वास हो, हमारे मन में दृढ़ता हो, गुरु महाराज जी के चरणों से प्रेम हो, तो गुरु महाराज जी दयालु हैं, कृपालु हैं। वो मनुष्य के जीवन के अवगुणों को नहीं देखते, पता नहीं कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। वो अवगुण को नहीं देखते, वो गुणग्राही है। इसलिए हम सब लोगों का धर्म है, तो यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि आज से हम भगवान को तो मानेंगे, लेकिन भगवान की आज्ञा को भी मानेंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। प्रभु कह रहे हैं कि वही मेरा भक्त है, वही मेरा सेवक है, जो मेरी आज्ञा को मानता है, जो मेरे आदेश का पालन करता है। भिलनी ने अगर आदेश पालन किया तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद तो मिला ही है, लेकिन अयोध्या छोड़ के प्रभु राम भी अपना आशीर्वाद देने भिलनी के दर पर गए, भिलनी की कुटिया पर गए। गुरु आज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए अगर हम जीवन में खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं और जीवन गाड़ी को पार ले जाना चाहते हैं, तो हम भी अपने आप को गुरु वचन में बांध दें। गुरु महाराज जी के आदेश में जब हम बांध देंगे, तो हम जीवन में भक्ति में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कहा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की जो कृपा है वो मोक्ष का रास्ता पकड़ाता है। गुरु की जो कृपा है वो हमें मोक्ष दिलाता है, मुक्ति दिलाता है और जीवन का कल्याण भी करता है।